और जन्मदिन। हरिशंकर परसाई, जन्म सन 1924, निधन सन 1995। हरिशंकर परसाई का जन्म जमाने जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1997 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग्य, हास्य कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ बस। काला बाजार से भी सामान खरीदकर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बिताई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं। इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज मरने को होते हैं, पर मौत को जीत लेते हैं। ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं, पर मरते नहीं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब कोई आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाजा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यूँ जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना। एक मेरे बुजुर्ग मित्र है, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाट से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यह उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते,
कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर एक साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। देखिए, बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है। एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद, लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं, काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास से एक शहर की घटना है। एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा, भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह 1 नंबर का चोर है। भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे, हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी। पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र या प्रशंसा दोगे या और कुछ? वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए। इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। वे लोग परेशान हो गए। कहने लगे, आप कैसे बात करते हो? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको महेन ताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं करना चाहता। नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं, मैं फिक्रा परस्त हूँ। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उसके नुकसान में भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ, देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, इन नेताओं की फोटो छपती है। ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी,
जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया। बधाई, आप चिरायु हो। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता।